हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। करंट इज पास्ड थ्रू द सर्कुलर लूप एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स एंड वाई। तो हमारे पास है एक लूप और इसके अंदर पास होता है करंट, और जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो है हमारी वाई से एक्स की तरफ। हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग एक्स के अंदर जो हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो हमारी होगी क्लॉकवाइज, और वाई के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक्स के अंदर जो हमारी डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज और वाई के अंदर है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए स्ट्रेट वायर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। इफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू ए वायर देन वायर विल। तो हमारे पास एक वायर और इस वायर में से हमारा पास होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। हमें बताना है इस वायर का मूवमेंट। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है हमारी एक्स एक्सिस के अंदर और वो है हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमारी बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट एक बार हमारा जाता है आगे और दूसरी बार जाता है पीछे। तो जो हमारी वायर का मूवमेंट होगा वो हमारा एक बार तो पेज के अंदर होगा या स्क्रीन के अंदर, और दूसरी बार वो मूवमेंट हमारा स्क्रीन के बाहर होगा। तो जो हमारी वायर है ये हमारी एक बार जाएगी स्क्रीन के अंदर और एक बार जाएगी स्क्रीन के बाहर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूव आउट एंड इनटू द पेज। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स एज शोन इन द फिगर, इन विच डायरेक्शन डज ए फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो हमारे पास एक वायर जो कि हमने प्लेस की है दो मैग्नेट्स के बीच में। हमें बताना है वायर पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस डायग्राम के अंदर जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो हमारा करंट है वो है हमारा नीचे की डायरेक्शन में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी स्क्रीन से बाहर। तो जो हमारी वायर है इस पर एक फोर्स लगेगी वर्टिकली अपवर्ड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकली अपवर्ड ऑन द वायर। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो होगी हमारी राइट डायरेक्शन में, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो हमारी होगी नीचे की तरफ, और जो हमारा थंब है वो हमारा स्क्रीन से बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। इसलिए जो हमारा फोर्स है वो होगी हमारी वर्टिकली अपवर्ड ऑन द वायर। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर in which the north pole of the magnet is moved away from a thick conducting loop containing capacitor, then excess positive charge will arrive on। तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक मैग्नेट और ये जो हमारा लूप है इसके अंदर हमारा करंट ट्रैवल करता है, और ये जो हमारा मैग्नेट है इसको हम दूर लेकर जाते हैं इस लूप से। हमें बताना है किस एंड पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा अराइव होगा। हमारे पास है दो एंड ए और बी। तो सबसे पहले हम एक टर्म देखते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन ए गिवन एरिया, यानी कि एक एरिया में कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो एरिया है वो है हमारा इस लूप के अंदर, यानी कि ये, और ये जो हमारी वायर है इसके अंदर है हमारा करंट, और हमें जो करंट की डायरेक्शन है वो हमें नहीं पता। तो इस वायर के अंदर हमारा करंट है जिसके कारण इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो हमारा मैग्नेट है ये इससे दूर जाता है। मैग्नेट के इससे दूर जाने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी कम होती हैं। अगर मैग्नेट हमारा इसके पास था तो इस मैग्नेट की भी कुछ फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर थी, लेकिन अब ये जो मैग्नेट है ये हमारा दूर जाता है, तो इसके अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी कि फील्ड लाइंस वो हमारी कम होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है कम इस लूप के अंदर।
अब इसके बाद हम देखते हैं एक लूप के अंदर हमारा नॉर्थ या साउथ पोल कौन सा होगा। तो हमारे पास है दो लूप, एक के अंदर जो करंट है वो हमारा ट्रैवल करता है क्लॉकवाइज और दूसरे के अंदर वो हमारा ट्रैवल करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लूप, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इस केस में वो हमारी स्क्रीन के अंदर होगी। अगर हमारा राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो स्क्रीन के अंदर जाएंगी और इस केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी स्क्रीन से बाहर आएंगी। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारी स्क्रीन से बाहर आएंगी। तो जो हमारा फर्स्ट केस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं, इस लूप का जो फ्रंट फेस है जो कि हमें दिखता है ये हमारा एक्ट करता है एज साउथ पोल। और जो सेकंड केस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी स्क्रीन के बाहर आती हैं, इसका जो फ्रंट फेस है वो हमारा एक्ट करता है एज नॉर्थ पोल। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है हमारी क्लॉकवाइज तो जो फ्रंट फेस होगा वो होगा साउथ। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है हमारी एंटी क्लॉकवाइज तो जो फ्रंट फेस होगा वो होगा नॉर्थ। अब इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा रिड्यूस होता है। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट है वो हमारा इस तरह प्रोड्यूस होगा कि अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होता है तो जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमारा इंक्रीज़ करेगी और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इंक्रीज़ होता है तो करंट की डायरेक्शन उसको डिक्रीज़ करेगी। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा रिड्यूस होता है क्योंकि जो मैग्नेट है वो हमारा दूर जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो हमारी साइड है कोयल की जो हमें दिखती है ये साइड हमारी एक्ट करेगी एज साउथ पोल। साउथ पोल इसीलिए एक्ट करेगी क्योंकि जो मैग्नेट है उसको हमें पास लाना है। तो ये जो हमारी फ्रंट साइड है ये एक्ट करेगी एज साउथ पोल और जो हमारी बैक साइड है वो एक्ट करेगी एज नॉर्थ पोल, जिससे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा इंक्रीज़ हो सके। और हमें पता है अगर फ्रंट फेस हमारा साउथ है यानी कि जो करंट है वो है हमारा क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर जो करंट है वो है हमारा क्लॉकवाइज। अब ये जो है ये है हमारा कन्वेंशनल करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे बी से ए की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे बी से ए की तरफ, करंट हमारा मूव करेगा ए से बी की तरफ। तो जो हमारी बी साइड है ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव और जो ए साइड है यहाँ पर आए हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो ये होगी हमारी नेगेटिव। हमसे पूछा गया था पॉजिटिव चार्ज किस पर अराइव होगा, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेट बी। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए स्ट्रेट वायर इफ मैग्नेटिक कंपासेस आर प्लेस्ड एट द पॉइंट एक्स एंड वाई एज शोन देन। तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास होता है और हमारे पास दो कंपास हैं एक्स और वाई। हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ नीडल इन दोनों कंपास में। तो जो वायर है इसके अंदर करंट फ्लो होता है हमारा इस डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन होगी हमारी कुछ इस तरह। तो अगर हमने कंपास एक्स रखा है वायर के ऊपर तो यहाँ पर है हमारा एक कंपास एक्स। ये जो कंपास है इसकी जो नीडल होगी वो हमारी साइड पॉइंट करेगी क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वायर के ऊपर वो हमारी तरफ फेस करती है और वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी स्क्रीन के अंदर है। तो जो कंपास वाई है जो कि वायर के नीचे है इसके अंदर जो नीडल है वो हमारी स्क्रीन के अंदर फेस करेगी। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो हमारी डिफरेंट होगी यानी कि अपोजिट होगी। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द नीडल्स विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।